रिश्तों का भ्रम। कैलाश मातंडी सेना से रिटायर्ड एक ऑफिसर थे। उनके घर में एक पत्नी और एक इकलौती बेटी, जिसकी 4 साल पहले उन्होंने शादी कर दी थी। उनकी बेटी उनकी लाडली थी। वो हमेशा अपने पापा से कहती, तो क्या हुआ अगर आपको बेटा नहीं है? तो पापा, मैं आपका बेटा बनकर दिखाऊंगी। सेवानिवृत्त होने के बाद आप दोनों मेरे घर पर ही आकर रहना। कैलाश हंसकर टाल देते। हाल ही में कैलाश की पत्नी का देहावसान हो गया। उसके बाद वो तो बहुत ही दुखी रहने लगे थे। कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि चलो 1-2 दिन बेटी के यहाँ हो आता हूँ। हाल खबर भी मिल जाएगी और मेरा मन भी थोड़ा बहल जाएगा। अगली सुबह वो बेटी के घर पहुँचे। उसने कैलाश की खूब आवभगत की। संयोगवश 2 दिन बाद ही कोरोना नामक विषाणु जनित संक्रमण के कारण सभी यातायात सेवाएं बंद हो गईं और अब चाहकर भी कैलाश अपने घर नहीं जा सकते थे। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, कैलाश की बेटी और उसके ससुराल वालों का व्यवहार भी बदलता गया। वो लोग कैलाश को ताने देने लगे और उनमें सबसे आगे उनकी खुद की ही बेटी थी, कोई और नहीं। पापा को जरा भी ख्याल नहीं आया कि महामारी फैली है, हर तरफ बंदी है, राशन वगैरह का मुश्किल बंदोबस्त हो पा रहा है, लेकिन उससे उन्हें क्या, ये तो बस मुंह उठाए चले आए मेरी छाती में मूंग दलने। ऐसे ही एक दिन उन लोगों ने कैलाश को घर से भगा भी दिया। वो रोते गिड़गिड़ाते रहे कि इस बंदी में मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन किसी ने उनकी एक भी ना सुनी और अंततः वो वहाँ से चले गए। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर एक बेंच पर बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगे। रेलवे पुलिसकर्मियों ने उनसे वहां बैठने का कारण पूछा तो वो रुंधे गले से बोले, रिश्तों के भ्रम में उलझकर यहाँ आ पहुंचा। मुझे नहीं पता था कि एक पिता जिसने इकलौती संतान को इतने लाड़ों से पाला था, एक दिन वो ही उसे खुद पर बोझ कहकर अपने घर से बेइज्जत करके घर से निकाल देगी। पुलिसकर्मियों ने अपनी फौजी भाई को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया और उस दिन के बाद कैलाश ने अपनी अंतिम सांस तक कभी अपनी बेटी का मुंह तलक ना देखा। तो दोस्तों, बाप बेटे की ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना आपका फर्ज है, और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।